Hello everyone. Hello everyone. So today is 15 August. So happy Independence Day to everyone. और फिलहाल मेरे पास डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमें आज़ादी कैसे मिली, हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस, और हमें आज़ादी किसने दिलाई। तो इसे लेके हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आज़ादी तो हमें भीख में मिली है, तो एवरीवन सॉ दिस वीडियो बिकॉज इट्स राइट नाउ इट्स वेरी ट्रेंडिंग वीडियो, जिसमें कहा जाता है कि कंगना रनावत जो कहते हैं कि आज़ादी तो हमें भीख में मिली है। क्या सच में आज़ादी भीख में मिली है या नहीं, ये हम जानने वाले हैं। तो आज़ादी में बहुत लोग अपना जान गंवाया है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी इतने कुर्बान देने के बाद भी अगर कोई बोलता है कि आज़ादी तो हमें भीख में मिली है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेमफुल टाइप पर्सन है। तो अगर इतने कुर्बानी के बाद भी अगर कोई ये बोलता है कि आज़ादी हमें भीख में मिली है, सो आई थिंक दैट्स नॉट गुड। फिर आते हैं, अगर इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ब्रिटेन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, और इसलिए ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के चले गए। अगर एक कोई आपको बोलता है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ब्रिटेन कमज़ोर होने के बाद भी वो भारत पे राज करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसके कुछ रीज़न है। तो उसका रीज़न ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस INR, इंडियन रॉयल नेवी, और भी सारे रीज़न है। लेकिन ये जो मैंने बोला, नेताजी बोस, इंडियन रॉयल नेवी, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये लोग अंग्रेज़ के विपरीत हो चुका था। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ वो लोग लड़ रहे थे उस टाइम। तो अंग्रेज़ को फिर लगा कि इसके बाद भी हम लोग अगर भारत पर राज करने गए तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। तो इसलिए ये समझते हुए ब्रिटेन ने इंडिया को छोड़ना अच्छा समझा, इसलिए उसने इंडिया को छोड़ के चले गए। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो अगर कोई एक इंसान, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे इंसान है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और साहस के साथ लड़ा है भारत को आज़ादी दिलाने में। और आफ्टर जब आज़ादी मिल गई हमें, पर हाथ दुख गया यार लेकिन इसको मैंने बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर मैं इसे बहुत अच्छे से समझाऊँ, डिटेल बाय डिटेल, पार्ट बाय पार्ट करके समझाऊँ, तो इट्स टेक ए लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कम शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ सालों बाद जब एटली जो ब्रिटेन का PM था, उस टाइम पे जब 1947 जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जब ब्रिटेन इंडिया पर राज कर रहे थे, तो वो जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कुछ सालों बाद 1956 में जब वो इंडिया पे आते हैं, तो उसे एक प्रश्न किया जाता है, और प्रश्न करते हैं कलकत्ता के हाई कोर्ट के हेड जज, फॉर्मल हेड जज चक्रवर्ती, कुछ BP चक्रवर्ती करके कुछ नाम है उसका। तो जो चक्रवर्ती है उससे क्वेश्चन करते हैं कि हमें आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किसने किया था। तो अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती, एटली सेड दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था हमें आज़ादी दिलाने में। सो यही था। और उसके बाद आता है कि पाकिस्तान इंडिया का विभाजन। सो इसे हम अगर कभी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इतना संघर्ष के देने के बाद भी अगर कोई ये बोलता है कि आज़ादी भीख में मिली, सो दैट्स वेरी रॉन्ग। बट अगर एक कोई नॉर्मल इंसान भी बोलता है तो दैट्स ओके। बट एक कोई अगर नॉर्मल पर्सन भी अगर बोलता है तो दैट्स ओके। बट इसने बोला भी है, तो पार्लियामेंट के मेंबर जो कंगना रनावत है, वो फ़िलहाल करेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो फिर भी इससे अच्छे पद में होने के बाद भी, इतने बड़े पद में होने के बाद भी अगर कोई ऐसा बोलता है भीख में मिला है, तो इससे मतलब स्पीचलेस हो जाना पड़ेगा हम लोगों को, कुछ बोला नहीं जाएगा। सो आई होप गाइस, सो ये अगले वीडियो में अगर हम ट्राई करेंगे कुछ
और टॉपिक पे बात करने के लिए. सो होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय.